अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। द गुड न्यूज इज 20 सालों के बाद अमेरिका आज अफगानिस्तान से निकल गया है हजीमत के साथ। और ये जो आखिरी लम्हात थे वो कुछ ऐसे थे कि जो फेयरवेल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मिलती है वो भी नहीं मिली। और आखिरी फौजी उसकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अमेरिकन फोर्स का नौजवान है, हाथ में उसने गन उठाई हुई है और रात के किसी पहर वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। हम कुछ भी कहें, कुछ भी फलसफे दें, कोई भी एनालिसिस करें, कोई भी डेटा शेयरिंग करें, हकीकत यह है एक रेजिस्टेंस मूवमेंट 20 सालों के बाद, एक तंजीम जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, जिसने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिसने इस्लाम की बात की, उसने आज अफगानिस्तान को एक और सुपर पावर का कब्रिस्तान बना दिया है। दैट्स रिटन, इट्स ट्रू, इट्स हिस्टोरिकल। और यह दुनिया की तारीख में लिखा जा चुका है कि अफगानिस्तान एक और सुपर पावर के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है। इसमें और बहुत सारी एनालिसिस हैं जिन पर बात की जा सकती है, जिस पर आप तजीह दे सकते हैं। आने वाला फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या डिफिकल्टीज होंगी तालिबान को, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन हकीकत यह है आज का दिन हिस्टोरिक दिन है। आज का दिन मगरब के लिए, वेस्ट के लिए, पेंटागन के लिए, एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो जमीन के पर रेंगती हुई चूंटी को भी मॉनिटर करती है, उसकी कैलकुलेशन गलत हुई। अफगानिस्तान से जिन तालिबान को खत्म करने आए थे, जिन लोगों को खत्म करने आए थे, जिस आइडियोलॉजी को खत्म करने आए थे, आज उन्हीं के साथ बात करके, उन्हीं के साथ मुआहदे करके आज अमेरिकन आखिरी फौजी भी काबुल से निकल गया है। और आखिरी जो एयरपोर्ट हामिद करजाई एयरपोर्ट जो काबुल में है, उसका कंट्रोल भी तालिबान के हवाले कर दिया गया है। तालिबान अब लेजिटिमेट फोर्स अफगानिस्तान की बन गई हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इस वक्त सारा असर रसूख, पूरा होल्डिंग इस वक्त तालिबान की है। व्हाट अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। और पूरी दुनिया की जो इंसर्जेंट तंजीमें हैं, पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी साम्राज्य पार के सामने, किसी भी दबाने वाली पार के सामने, किसी भी मजबूत कौम के सामने, डेवलप्ड स्टेट के सामने खड़ी है, आज उनके लिए एक तारीखी और हौसला अफजा वाला दिन है। अब मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं जो इंतहाई दिलचस्प हैं। गुज़श्ता वीक G7 मीटिंग हुई। G7 मीटिंग में दुनिया के जो 7 ममालिक हैं, 7 ज्यादा सनत याफ्ता डेवलप स्टेट्स यानी यूरोप की सारी और अमेरिका सारे बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। जब G7 मीटिंग हुई तो उसमें बार बार जो जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल, उसने बार बार यही कहा ट्रंप से, ये बाइडेन को कहा किसी तरह से बात करें और एक्सटेंशन लें, काबुल के अंदर एक्सटेंशन लें, हमें मजीद एक्सटेंशन मिले ताकि हम अपने लोगों को भी निकाल सकें और अपनी फोर्सेस को भी निकाल सकें और हमारी जो इवैक्यूएशन है वो सिस्टम आसान हो सके। अब बिग क्वेश्चन मार्क कि जब ये कह रहे थे कि नेटो के और सारे मिलाकर 9,000 टोटल ऑफिसर्स हैं अफगानिस्तान में मौजूद, तो अभी तक तकरीबन 1.5 लाख बंदा ये निकाल चुके हैं और अभी भी 5-7 हज़ार जो काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये लोग हैं कौन? ये कौन लोग हैं जिन्हें ये अमेरिका निकाल रहा है? ये कौन से जासूस हैं? ये कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं? ये कौन सी तंजीमें हैं या दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे? और ये जिन लोगों को निकाला जा रहा है और इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी तक निकल रहे हैं। बाइडेन ने G7 मीटिंग में मायूस होकर कहा कि नहीं, तालिबान के साथ नहीं बातचीत हो सकती और एक्सटेंशन बहुत मुश्किल है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद स्ट्रेट अवे टेलीविजन स्क्रीन पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा नो एक्सटेंशन टू अमेरिका, कोई एक्सटेंशन नहीं है, अपने फौजी निकालो। अब किसको? अब अफगानिस्तान में हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो एक लेगेसी है मुल्ला उमर और जो मुल्ला गनी ब्रदर जो खुद इस वक्त मौजूद हैं, इन सब की, और अब हम हुकूमत बनाएंगे। और हमने अगर आपकी डेमोक्रेटिक मॉडल के ऊपर सवालात नहीं उठाए, आप हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर सवालात नहीं उठा सकते। इस्लामिक एमरिटी बनेगा, इस्लामी हुकूमती बनेगी और डेमोक्रेसी के कोई उसूल फॉलो नहीं किए जाएंगे। एक शुरा बनाई जाएगी, एक काउंसिल बनाई जाएगी और उस काउंसिल के जो हेड हैं वो हैं अखुंज़ादा। और उसके बाद जनाब हम दिस वे हम एक इस्लामिक हुकूमत चलाएंगे, खवातीन को राइट मिलेंगे, लेकिन पूरे मुल्क में जो कवानीन होंगे इस्लामिक कवानीन होंगे। उसके बाद काबुल में धमाका करवाए गए, दाइश का एक नाम निहाद एजेंडा खड़ा किया गया, अमरुल्लाह साले को सपोर्ट किया गया और भी रीजनल पावर्स, रूस ने अमरुल्लाह साले को असला पहुंचाया, भारत ने पैसे दिए और भारत ने यह भी कहा कि पंशीर वली को तालिबान के लिए कब्रिस्तान बना दो। सारे दावे, सारे वादे उधर के उधर रह गए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस और उनके साथ तालिबान
अफगानिस्तान में कामयाब रहे और आज अमेरिका तज़हीक के साथ अपना $22 ट्रिलियन का नुकसान करके, मॉडर्न वेपन नुकसान करके, ट्रंप ने एक बयान में कहा कि $82 बिलियन का असलहा वो अफगानिस्तान में छोड़कर आज वो वापस खिसके हैं। तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अमेरिकन फौजी ज़हनी मरीज हुए सारी वॉर में, कत्ले आम इन लोगों ने किया, कारपेट बॉम्बिंग की और उसके बाद B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में यह कहा जाता है वो जहां पर जाता है सिर्फ मौत के सन्नाटे बर्पा कर देता है। बॉम्बर का इस्तेमाल किया, बॉम्ब मारे, यहां तक कि अफगानिस्तान के पहाड़ों को स्याह कर दिया। और क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, उस हजीमत के साथ आधी रात को सिक्योरिटी खदशात को सामने रखते हुए अफगानिस्तान अपने सारे फौजियों को लेकर भागा काबुल एयरपोर्ट पर। इनकी ज़हनियत देखें आप, इन्होंने अपने जहाज जलाए, इन्होंने अपनी गाड़ियां जलाई और अपने कुत्ते, वो कुत्ते जो तालिबान की जो हाइडिंग्स हैं उन तक लेकर जाते थे, वो कुत्ते जिन्होंने अमेरिका के साथ वफादारी की और वो मुजाहिदीन का जो जहां पर होते थे मुजाहिदीन उनके ठिकानों तक लेकर जाते थे, उन कुत्तों को भी अमेरिकन ने अफगान काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और खुद वापस चले गए। उन कुत्तों के साथ भी इन कुत्तों ने वफादारी नहीं की और ये यहां से खिसकते बने और 20 साल तबाही मचाई रखी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई, अफगानिस्तान की तबाही की, अफगानिस्तान की 3 नस्लें तबाह कर दी और आज ये अपना सारा पिट्ठू शिट्ठू उठाकर सारे अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से भाग निकली हैं, भाग गए हैं। ये एक दुनिया की तारीख में एक रिटर्न है कि 20 साल जंग, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ने के बाद, अपनी हुकूमतें 2 बार बनाने के बाद अफगानिस्तान में आखिरकार उसी ग्रोह के साथ, उसी तंजीम के साथ, उन्हीं मुजाहिदीन के साथ इन्होंने बातचीत की है, उनके साथ नेगोशिएशंस की हैं, डिस्कशंस की हैं और उसके बाद एक मुआहिदा तय करके उस मुआहिदे की पासदारी की और अपने आखिरी वक्त पर अफगानिस्तान से वो निकल गए हैं। पंजशीर वली में तालिबान को रेजिस्टेंस देने के लिए अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद शाह मौजूद हैं और उसके बाद अमरुल्लाह साले भी बात कर रहे हैं और टर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि काबुल की सिक्योरिटी कंट्रोल हम नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान हमें ये कह रहे हैं कि काबुल का जो एयरपोर्ट ऑपरेशन है टेक्निकली आप लोग चलाएं, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो हम लोग चलाएंगे। तो रजब ताय्यब एर्दोगान का कल कहना था कि अगर वहां पर ब्लास्ट होता है तो हमारे फौजी भी मारे जाएंगे और जग हसाई भी होगी, इसलिए हम टेक्निकल अगर हम काबुल के मामलात एयरपोर्ट के चलाएंगे तो उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम मिलिट्री और काबुल का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भी हमारे हाथ में हो और हम इस सारे सिस्टम को एक साथ चलाएं। टर्की और काबुल के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से। इस्लामाबाद के होटल्स खाली कर दिए गए हैं, अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन का सिस्टम जारी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी भी इवैक्यूएशन सिस्टम को नहीं रोकेंगे। कोई भी बंदा जो अफगानिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है और बाहर मुल्क का है, हम उसे सिक्योरिटी के साथ अपने मुल्क से रवां करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आज अफगानिस्तान में आतिशबाजी है, आज अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन है, आज अफगानिस्तान में फायरिंग हो रही है और आज मुजाहिदीनों ने अपने झंडे लहरा दिए हैं। आज अफगानिस्तान में 20 सालों बाद 85,000 नौजवान जो एक कॉज के लिए लड़े, आज वो जीत गए हैं अफगानिस्तान में और आज अफगानिस्तान में एक तालिबान हुकूमत बनने जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।